तो नूह हिंसा को लेकर हम बात करने वाले हैं। नूह को लेकर हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में चर्चाओं का दौर चरम पर है। सरकार और सिस्टम की कार्रवाई के दावे हैं। विरोधी दल लगातार सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। ऐसे में चर्चा हम करने वाले हैं कि नूह की हिंसा का जिम्मेदार कौन है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के नूह में यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद हालात सामान्य नहीं हुए थे। सरकार हालात पर निगाहें होने का दावा कर रही है। प्रशासन ने एहतियाती कई कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राजनीतिक वार पलटवार भी तेज हो रहा है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने साफ किया है, हरियाणा की शांति व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे। दंगाइयों से नुकसान की वसूली की जाएगी। पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया। और अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और सब मिलकर के वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है। उधर हरियाणा के डीजीपी ने बताया कि जांच जारी है। गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज किया गया है। कि षड्यंत्र है या जो भी है, ये इस पे अटकलें लगाने किए जाए। जो ये बातें उठी हैं इनके तह तक हम जाएंगे। जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, यदि कोई षड्यंत्र है तो कौन कौन इसमें षड्यंत्र में शामिल था, कौन कौन इसके पीछे लोग थे, वो सब के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। वहीं सरकार और सिस्टम के दावों से अलग विरोधी दल लगातार सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नूह घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तक इस प्रकरण की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर प्रशासनिक विफलता की देन है प्रकरण। अगर समय रहते सतर्कता बरती जाती, पुलिस प्रशासन को तैनात किया जाता तो इस घटना को घटित होने से टाला जा सकता। स्वयं उप मुख्यमंत्री जी का बयान जो आज आया है, राव इंद्रजीत जी का जो बयान आया है, वहाँ के जो सांसद हैं, उनके बयानों में भी प्रशासनिक विफलता की बात उन्होंने कही है। और मुख्यमंत्री जी ने भी जो बात कही कि ये अचानक नहीं हुआ, कोई एक प्लानिंग थी, तो वो भी ये दर्शाता है अगर प्लानिंग थी तो प्रशासनिक विफलता स्वाभाविक है। क्योंकि अगर प्लानिंग थी तो या तो आपको उसमें जानकारी नहीं मिली, तो सीआईडी महकमा भी आपके पास है, जानकारी कैसे नहीं मिली आपको, और अगर जानकारी मिली तो आप क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। ये सारे प्रश्न उठते हैं। लिहाजा सरकार हिंसा के पीछे षड्यंत्र होने की आशंका जाहिर कर रही है। लेकिन इसके उलट डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यात्रा के आयोजनकर्ताओं पर ही घटना का ठीकरा फोड़ दिया है। जी हां, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शोभा यात्रा के आयोजकों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। जाहिर है नूह हिंसा ने कई सवालों को जन्म दिया है। सरकार हिंसा के पीछे बड़ा षड्यंत्र होने का दावा कर रही है। विरोधी दल सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। लेकिन तमाम दावों, आरोपों और बयानों के बीच सवाल ये, क्या वाकई नूह में बड़ा षड्यंत्र हुआ है? नूह को किसने जलाया है? नूह का मास्टरमाइंड कौन है? और बिगड़ी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, आज का मुद्दा आप देख लीजिए। नूह हिंसा को लेकर बवाल लगातार जारी है। केवल नूह या हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा है। सियासत भी चरम पर है। वार पलटवार का दौर भी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार तेज हो रहा है। सरकार कह रही कि आउट ऑफ कंट्रोल अब नहीं है, स्थिति कंट्रोल में है, सामान्य हो गई है। विरोधी दल सरकार को आड़े हाथ ले रही है, सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो ऐसे में साजिश के जो तार केवल नूह नहीं बल्कि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों और पलवल तक फैले, इसमें कितने किरदार हैं? अगर षड्यंत्र हुआ के तो कौन कौन जिम्मेदार हैं? कौन है इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड? सवाल बहुत सारे जहन में हैं। तो नूह में हिंसा हुई थी, नूह का मामला था, दूसरे जिलों तक कैसे हिंसा की आग पहुंची? बहुत सारे सवाल इस मुद्दे को लेकर सभी के जहन में।
चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता रमन सिंह हमारे साथ हैं, इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हरियाणा आम आदमी पार्टी डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं, वीएचपी जिला महामंत्री यशवंत शेखावत जी भी हमारे साथ डिबेट में मौजूद हैं, सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी मुस्लिम स्कॉलर भी डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत शेखावत जी आपसे। अब तक जो कुछ हुआ नूह में, सरकार जो दावे कर रही है कि स्थिति कंट्रोल में है, प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, काफी लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुई है, आप कैसे देख रहे हैं अब तक की जांच को? देखिए, जब से इस घटना के अंदर शुरुआत हुई है वहीं से बड़ी देरी हुई है। जब ये घटना हुई 3 से 4 घंटे में सुरक्षा व्यवस्था हुई वहां पर, मतलब पुलिस प्रशासन वहां लगभग 4 घंटे बाद पहुंचा। उसके बाद में रेस्क्यू करके उनको निकाला गया और अब तक भी कोई इस तरह का संतोषजनक स्थिति नहीं कह सकते, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं को बलिदान हुआ है, सुरक्षा कर्मियों का बलिदान हुआ है, वो कोई छोटी घटना तो है नहीं। जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से दिया गया, वो तो बहुत ही निंदनीय है और एक दिन की प्लानिंग नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है। और इसमें कोई 1-2 या नहीं है, ये पूरा मेवात उसमें जिम्मेवार है। जिस तरीके से रास्ते रोके गए, हमें पता लगा, जो प्रशासन ने हमें बताया कि हमारे को आने में वहां देरी क्यों हुई, उसका कारण बताया उन्होंने कि चारों तरफ से रास्ते बंद थे। तो इसका मतलब बहुत बड़ा प्लान था, वो छोटा प्लान नहीं था। उनकी योजना बहुत बड़ी थी। जिस तरह से मंदिर तक वो अटैक करते हुए पहुंचे, तो इतनी बड़ी घटना के ऊपर और कुछ इस तरह की कार्रवाई ना होना एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका ऊपर बहुत बड़ी आवश्यकता है इसके लिए कि तुरंत प्रभाव से कोई बड़ा डिसीजन ले, क्योंकि भारत देश है। ये आप ये कह रहे हैं कि पूरा मेवात जिम्मेदार है, आप कैसे मान रहे हैं ये? और बड़ा एक्शन क्या हो सकता है? बड़ा एक्शन क्या मान रहे हैं आप? बड़ा एक्शन, बड़ा एक्शन होने को तो बहुत कुछ हो सकता है अगर करना चाहे तो। जो इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे क्या? यूपी मॉडल अपना दो ना, एक बार चलाओ जो भी इसमें सम्मिलित हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है ताकि आने वाली जो उनकी नस्लें हैं वो भी देखें, कि सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि करें या ना करें, ताकि चीजें रुके आगे ना हो। इसलिए ये सब कदम तो उठाना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ये सब। पूरा मेवात इसके अंदर एक जगह से हो सकती है चीजें, लेकिन जगह जगह चीजें हुई हैं और पूरा क्षेत्र सील कर दिया गया, तो इससे पता लगता है ना कि छोटी घटना तो थी नहीं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था इसके अंदर पूरा का पूरा। और कोई एक आदमी नहीं, इसमें काफी संख्या में मैं कहूंगा ये जिहादी थे, जो जिहादी भी कई आतंकवादी थे पूरे के पूरे, जिस तरह की उन्होंने ये घटना करी है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं पूरा मेवात, तो फिर आपने तो पूरे मेवात को ही जिहादी और पूरे मेवात को ही आतंकवादी कह दिया शेखावत जी। मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ। मान लो अगर पूरा मेवात के रास्ते बंद किए हैं, गांव के गांव, जो मेवात के अंदर जो मोहम्मडन है उनके गांव हैं, उनके ऊपर महिलाएं भी पत्थर लेके बैठी हैं छतों के ऊपर। पूरे गांव के गांव होंगे ना जी, और सारे के सारे पत्थर बोतलों के अंदर पेट्रोल बम बना बना के उन्होंने गाड़ियों पे फेंके हैं, पूरी तरह से गाड़ियां जलाई गई हैं रोक रोक के। एक जगह की घटना तो है नहीं ये, एक जगह की घटना होती तो मान लेते। तो मेरे कहने का मतलब यही है, पूरे मेवात का जहां जहां से यात्रा निकली है या जहां जहां से कोई अन्य व्यक्ति भी गया है, तो उसको उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कौसर हसन जी, आपने सुना शेखावत जी को, पूरा मेवात आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आतंकवादी जिम्मेदार हैं, जिहादी जिम्मेदार हैं, बच्चे महिलाएं आगे कर दिए गए थे, पेट्रोल बम तैयार किए गए थे और बहुत दिनों से बड़े स्तर पर ये तैयारी की गई थी। देखिए, ऐसा है कि एक व्यक्ति गलत हो सकता है, एक समूह गलत हो सकता है, लेकिन पूरे क्षेत्र को ही गलत कह देना मेरे अपने हिसाब से ये उचित नहीं होगा। मेरा तो ये मानना है कि हम लोग आजादी के 75वें साल में भारत में रह रहे हैं। भारत जैसा देश जो दुनिया के सामने एक मिसाल है, इस मुल्क में इस तरीके की घटनाएं हो जाना धर्म तो जोड़ना सिखाता है। धार्मिक आयोजनों पर इस तरीके की घटनाएं हो जाना, कोई भी करे, किसी भी पक्ष की तरफ से हो, ये पूरी तरीके से निंदनीय है और घृणित कार्य है। हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर ये हमारे देश में ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, किस कारण से हो रही हैं। सरकारों को इस कारणों का पता लगा करके इस पर इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए
कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। किसी का भी धर्म हो, किसी का भी आयोजन हो, उसको पूरी शांतिपूर्वक तरीके से उसको मनाया जाना चाहिए। और इस तरीके की हिंसक घटनाएं, हिंसक वारदातें, सांप्रदायिक संघर्ष, ये हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए एक धब्बा है। मेरी तो हरियाणा सरकार से अपील है कि इनके दोषियों को की जांच करा करके इनके दोषियों पर, जो भी दोषी हो, वो किसी भी धर्म, जाति, पंथ, मजहब का हो, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरी हरियाणा की संपूर्ण जनता से ये अपील है कि देखिए, संकट की इस घड़ी में जो वहां पर घटनाएं हो गई हैं, इनको दृष्टिगत रखते हुए आपस में प्रेम पूर्वक और शांति पूर्वक सौहार्द के साथ रहें। आप कह रहे हैं कि यात्राएं होनी चाहिए, शांतिपूर्वक ढंग से होनी चाहिए, होती रही हैं, लेकिन इस बार क्यों नहीं हो पाई? क्यों पत्थरबाजी, क्यों आगजनी, क्यों तोड़फोड़, हत्याओं को अंजाम दिया गया? आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, ये तो हरियाणा सरकार जांच कर रही है। जांच के बाद में ही पता चलेगा कि कौन जिम्मेदार है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस प्रकार से घटनाएं हुई और इसको जिस तरीके से इसको विस्तारित किया जा रहा है और ये विस्तार हो रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। इसकी गहनता के साथ जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न कर सके। रमन जी, आपकी पार्टी के नेताओं को भी हमने सुना, भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी है, दीपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि जो भी नूह में हुआ सरकार जिम्मेदार है। क्या कहेंगे? देखिए ज्योति जी, बात सीधी और स्पष्ट है। सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है। प्रशासन की जो कमियां हैं उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये एक मत बात है। प्रशासन, पुलिस के पास सीआईडी इनपुट होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है और भी कई खुफिया तंत्र होते हैं सरकार के पास इनपुट देने के लिए। अगर उसमें कहीं चूक हुई है तो वो गवर्नमेंट का ही फेलियर है। दो पक्षों में टकराव हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन आज उस जगह की कौन पूर्ति करेगा जिस बहन ने अपना भाई खो दिया, जिस मां ने अपना लाल खो दिया? कोई नहीं कर सकता। स्वयं मेरे जिले से एक बजरंग दल से एक साथी ने अपनी जान गंवाई है। मैं उस पीड़ा को इन पांचों के साथ जोड़ूंगा। 2 होमगार्ड के जवान शहीद हुए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक अपील भी करना चाहूँगा, जो हुआ उन परिस्थितियों से आगे एक कदम सोचने की ज़रूरत है। शांति बनाए रखे, भाईचारे की मिसाल कायम करे हरियाणा, जो कि सदियों से है। लेकिन सरकार इतना कह के ज्योति जी पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमें जानकारी नहीं थी। अगर आपको जानकारी नहीं थी तो ये सरकार किस नाम की है? इसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन ये आज कोई पहली बार नहीं हुआ। निरंतर हरियाणा में इस तरह का वातावरण देखा गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और उससे एक कदम आगे की बात मैं कहना चाहता हूँ, इस मामले की माननीय हाई कोर्ट के नेतृत्व में एक कमेटी बने, उच्च स्तरीय जांच हो। और मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, जो भी दोषी है उसको किसी भी सूरत में ना बख्शा जाए, क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन 2,70,00,000 लोगों की हिफाजत करने के लिए सरकार चुनी गई थी। लेकिन सरकार आज जिस तरह से, जिस चौराहे पर मेवात में ये सब हुआ है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। मैं इसका एक एग्जाम्पल और दूंगा आपको। निरंतर हालात खराब होते रहे और सरकार बिल्कुल एक पर्दे के पीछे बैठी रही। इस बात पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं एक चीज ज्योति जी कहना चाहता हूँ, चुनाव का माहौल है, चुनाव सर पे हैं, इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को फायदा नहीं होगा ये अपने मन से बैन निकाल दे। क्योंकि किसी का घर जलाकर, किसी की जान लेकर किसी को भी अपने आप को बड़ा दिखाने का अधिकार नहीं हो सकता। जो दोषी हैं उनको किसी सूरत में ना बख्शा जाए, वो चाहे किसी भी पक्ष के क्यों ना। अच्छा, पार्टियों को फायदा होने की बात कहां से आ गई है? ऐसा कुछ, क्या कोई फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम से? ज्योति जी देखिए, राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन कुछ बातों पे तो सवाल खड़े होंगे ना। मैं फिर से वही कहता हूँ, राजनीति करने के और बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन यहाँ पे इस समय यात्रा तो ज्योति जी, आप तो एक सीनियर एंकर हैं, सालों से परंपराएं वहाँ चलती आ रही हैं। अब क्या ऐसे हालात हो गए
कि ये सब हुआ और दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। मेरा कहना सिर्फ इसमें एक सबसे बड़ा ये है कि नहीं होना चाहिए था, और जिन्होंने ये सब किया है उनको नहीं बख्शना चाहिए किसी भी सूरत में। पंजेटा लेकिन जी ऐसे हालात ठीक है, ना पैदा हों, हालात ना पैदा हों, ये हालात पैदा नहीं होने चाहिए थे। कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार की नाकामी है, कानून व्यवस्था भी नाकाम साबित हुई है। पंजेटा जी, सरकार ये कह रही कि बड़ा षड्यंत्र था, जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, जिन लोगों ने दंगा किया है, तोड़फोड़ की है, भरपाई भी उनसे करवाई जाएगी। देखिए ज्योति जी, इसमें सरकार जिम्मेवार इसीलिए है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, वो सरकार की ही है, और ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि ये टल नहीं सकता था। ये सीआईडी के एक इंस्पेक्टर का अभी एक स्टिंग भी चर्चाएं हो रही हैं, वो सामने आया है, जिसने इनपुट दी थी डीआईजी सीआईडी को, सरकार को, कि ऐसा मोनू मानेसर की वजह से, एक व्यक्ति की वजह से, जिसके प्रति आपस में दो समुदायों में जो है वो ऐसी स्थिति बनने की आशंका है, तो सरकार इस सिचुएशन को ऐसी, अगर आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट होती है किसी चीज की, तो जब आप किसानों के ऊपर धारा 144, खिलाड़ियों के ऊपर धारा 144, सरपंचों के लिए भी आपने धारा 144, देखिए ये आपको सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है क्योंकि सरकार के पास इनपुट थी। दूसरा, इसकी मैं मांग करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज से, रिटायर्ड जज से, सिटिंग जज से इस पूरे षड्यंत्र की जो है वो जांच होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए ज्योति जी, नुकसान इसमें फिर वही बेकसूर लोगों का हुआ। अब हम वहां मेवात, 24 फरवरी को हमारी यात्रा श्रृंगार गांव से मेवात से शुरू हुई, लगभग 1 महीना मेवात के पूरे एरिया में रुके। हमारे साथ क्यों नहीं कुछ ऐसा हुआ? कांग्रेस की भी यात्रा निकली, आम आदमी पार्टी वाले भी हैं। ये सिर्फ ये विश्व हिंदू परिषद का ये व्यक्ति है जिसका नाम मोनू मानेसर है, बजरंग दल से ये बिलोंग करता है, और अभी भाजपा के बहुत प्रवक्ता बोल रहे थे सालों साल से ये शोभा यात्रा चलती आ रही है। मैं आपको बता दूं, ये यात्रा पिछले 2 साल से ही, ये तीसरी बार था, इसको पूरा प्लान किया गया, ये सारा प्री प्लान था कि चुनाव नजदीक आएंगे, चुनाव नजदीक आने के वक्त ही, देखिए ये आशंका है इस बात की कि इसी वक्त ये टाइमिंग ऐसी क्यों हुई कि चुनावों से पहले, और ये जो इसके परिणाम क्या हुए? बेकसूर लोगों की दुकानें चली, बेकसूर होमगार्ड शहीद हुए। मैं तो शहीद ही बोलूंगा क्योंकि देखिए बेचारों का क्या कसूर था, और जिनकी दुकानें जली, कोई मौलवी मर गया, किसी भी समुदाय के लोगों, ज्योति जी खत्म करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके सारी बात का जवाब देता हूँ। अभी देश में ना ज्योति जी कोई और लोग भी है, आप हैं, मैं हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई सगा संबंधी बेकसूर बेफालतू में कोई एक मोनू मानेसर की वजह से हमारा कोई सगा संबंधी कहीं नुकसान उसका हो जाए जिसका कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसी सिचुएशन अवॉइड की जा सकती थी। देखिए कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड तो नहीं थी, कोई भाजपा की थी, और कोई बहुत जरूरी वो था जिसका वहां जाना बहुत जरूरी था। अगर इनपुट थी, मैंने अभी भी आपको कहा, इंटेलिजेंस इनपुट थी, सारा सरकार को पता था। और इस देश में ज्योति जी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या रूल ऑफ लॉ है? मैं यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मैं उनका नाम अभी शायद बोल रहे थे वो, कि यूपी मॉडल लागू कर दीजिए। अरे भैया, इस देश में कानून है। अगर कसाब को, वो तो पाकिस्तानी था, हमारा दुश्मन मुल्क का था, अगर कसाब को भी हमारा माननीय जो न्याय सिस्टम है, हमारा जो लॉ है हमारा, उसको फांसी की सजा हमारा लॉ देगा, या कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में कानून लेके ठीक है पंजेटा जी, रजत जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपने दो तीन बातें पंजेटा जी आप कीजिएगा, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ। एक बात तो ये आप कह रहे हैं कि शोभा यात्रा 2-3 साल से ही निकाली गई और चुनाव करीब है, तो ये आप ये इशारा कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था, इसको आप चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। रजत जी जो कह रहे हैं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा इस पर। दूसरा आप बीएचपी को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, मोनू मानेसर को लेकर भी, तो क्या यात्राएं ना निकाली जाएं? और क्या अगर कोई वीडियो बनाता है, उकसाता है, तो लोग कानून हाथ में ले लें, तोड़फोड़ करें, आगजनी करें, लोगों की हत्याएं कर दें, ये क्या ये सही ठहराया जा सकता है? मैं बार बार ये सवाल पूछती हूँ जब भी इस तरह की बात आती है। क्या जो हम देख रहे हैं, जो परिणाम सामने है, जो अंजाम देख रहे हैं, उससे isn't it evident why a common man should suffer because of someone's dirty politics? क्या ये कोई मोनू मानेसर? आप अंजाम अभी भी कोई अंधे बन के क्या आंखों पर पट्टी बांध के आप किसी के धर्म को
आप किसी के नहीं, ये सावन का महीना है और पिछले हर साल होती आई है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? ये विश्व हिंदू परिषद की बात नहीं है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं ना, ये गलत तरीके है। ये एक मिनट आप चुप रहिए। आपकी शोभा यात्रा जो भी आपकी यात्रा ऐसा नहीं हुआ, आम प्रदेश की जनता क्या बंद कर दें? ये कहना चाहते हो क्या? चुप रहिए, फिर आप चुप रहिए। अरे ये क्या ज्योति जी बीच में मैं इनके बीच में नहीं बोला। आपसे विनम्र निवेदन है, इस प्रदेश की प्रॉपर्टी चली, बेकसूर हमारे पुलिस के होमगार्ड की हत्या हो गई। अरे ये सब कुछ देखना है क्या हमें प्रदेश में? अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्या सोल्यूशन है? यात्राएं ना निकाली जाएं, लोग डरकर घरों में बैठ जाएं। अगर कोई वीडियो बनाकर उकसा रहा है तो क्या किसी को लाइसेंस मिल गया? क्या तोड़फोड़ की जाए? क्या मेवात हरियाणा का या देश का हिस्सा नहीं है क्या रजत जी? क्या ये कोई समाधान हो सकता है कि यात्राएं ना निकाली जाए? ज्योति जी यात्राएं निकाले, क्या इस देश में यात्राएं नहीं निकल रही? क्या सब यात्राएं निकल रही हैं? लेकिन अगर एक व्यक्ति है जो हत्या का आरोपी है, इतना कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, क्या अभी तक अकल नहीं आई जो कुछ हो गया हमारे प्रदेश में? हरियाणा जल गया, उसके बाद बादशाहपुर, सोना, गुड़गांव, फरीदाबाद, दक्षिण हरियाणा का क्या हाल है? क्या हम देख नहीं रहे कि हो क्या रहा है? उसके बाद भी हम ये डिबेट कर रहे हैं हुआ क्यों है, इससे ऊपर डिबेट कीजिए। जिम्मेवार कौन है इस बातों, इन चीजों का? क्या आप में हम जो बेकसूर लोग हैं, हम क्या डर भय के माहौल में जिएंगे कि एक यात्रा इनकी वीएचपी वालों की निकलनी जरूरी थी, बजरंग दल जरूरी है हमारे लिए? क्या कोई हमारा सगा संबंधी बच्चे जो पत्थर मार रहे हैं, जो गोलियां चला रहे हैं, वो जरूरी है क्या? एक तरफा बात कर रहे हैं रजत जी, आज आप पूरा समाज था बजीटा जी, एक तरफा बात कर रहे हैं। आपने पत्थर बरसाने वालों की निंदा एक बार भी नहीं की। कानून है पंजिटा जी, कानून शेखावत जी, कानून है ना आरोपियों के लिए, इवन अपराधियों के लिए भी कानून है, कानून का शासन है देश में। ज्योति जी कौन, मैंने आपको समझ में नहीं आ रही, मैं दोबारा बोलता हूँ, या आप समझना नहीं चाहते। देखिए मैंने क्या कहा, हमारे होमगार्ड के जवान, हमारे अपने लोग, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, 150 गाड़ियां। अरे कोई, मैं किसी गलत आदमी की पक्ष नहीं ले रहा, गलत नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये हुआ क्यों? जो भी इसमें गलत है, चाहे कोई भी है। मैंने तस्वीरें देखी हैं, कोई यात्रा के अंदर हथियार लेके चल रहा है, दूसरी तरफ वाले पत्थर लेके बैठे हैं। क्या ये सब कुछ देखना है? आप रूट कॉज को समझिए, दोनों पक्ष गलत है। जो भी पथराव कर रहा है, जो भी आगजनी कर रहा है, जो ये सब कुछ आपकी बात बहुत विस्तार में हम तक आ चुकी है। शेखावत जी, वीएचपी पर, वीएचपी की यात्रा पर मोनू मानेसर पर सवाल हैं। रजत पंजिटा जी कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? रजत जी ये भूल गए हैं कि यात्रा जलाभिषेक यात्रा थी, कोई ऐसे नहीं थी। और हमारे सावन के महीने के अंदर आज से नहीं, वर्षों से जल चढ़ाने की है, हमारे त्योहार है, 2 साल से शुरू किया जाए। आप कहना चाह रहे हो कि हम उनको बंद कर दें, वहां जाना बंद कर दें, ये कहना चाह रहे हो? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि जो आरोपी हैं उनको सजा मिले, ये क्यों नहीं कह रहे आप कहो ना, जो आरोपी हैं उनको तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? आप क्यों चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं? आप उनके सहयोगी हैं क्या? आप क्यों उनको पैरवी कर रहे हो? आप कहना चाहते हैं कि हम वहां मेवात में जाना बंद कर दें, अपने धर्म स्थानों पर जाना बंद कर दें क्या? ये यात्रा हम अपने मंदिरों में गए थे। आपसे कट्टर हूँ, समझ आइए आपको? कट्टर सब हैं, अपने धर्म के प्रति सभी हैं, अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं। आज आप बात कर रहे हैं, आप अपराधी का बात करो, आप भी आराम से बात करिए, आप आराम से बात करिए। राजनीति कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, आप दबाने का प्रयास कर रहे हो, आप गलत चीज थोपने का प्रयास कर रहे हो, आप चीजों को बदली करने का प्रयास कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हैं, आप चाहते हो, आप पैरवी कर रहे हो, उन लोगों की पैरवी कर रहे हो जो अत्याचारी हैं। अरे हमने ठेका लिया तुम्हारा मोनू मानेसर का हमने आपका ले रखा है क्या, या उन उपद्रवियों का ले रखा है क्या? उनको सुनेंगे हम क्यों सुनेंगे उनकी? प्रदेश चला दोगे आप, एक व्यक्ति की वजह से प्रदेश चला दोगे आप? आप क्या जांच हो गई क्या पंजिटा जी? आप कैसे रिपोर्ट करें अभी से? एक व्यक्ति की वजह से चल गया, बिल्कुल हुआ है। आपकी कोई जांच कर ली क्या पंजिटा जी? कैसे आप डिसाइड कर लेंगे? किसी ने सोशल मीडिया में, अरे आप ये कहिए ना कि तो अगर कोई वीडियो डाल रहा है तो नहीं, अगर कोई वीडियो डालता है तो आगजनी कर दी जाए, पत्थर बरसाए जाए, ये कौन सा हिंसा की जाए, मोनू मानेसर की बात कर रहे हिंसा हैं, कर दी जाए, लोगों की हत्याएं की जाए। जो मुस्लिम समुदाय का जो पत्रकार था, मोनू मानेसर अगर आरोपी है, अपराधी है, दोषी है, तो उसके लिए पुलिस है काम करने के लिए, लोग कानून हाथ में नहीं लेंगे।
वहां से और मैसेज कानून हाथ में लेने वालों को वहां सही से ठहराना, बिल्कुल उनकी मैसेज परिस्थितियों लिखे को गए हैं। समझना, ये भी समझ से बाहर है। क्यों नहीं कहते? ज्योति जी, कानून में हाथ लेना गलत है, किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो गलत किया है वो दोषी है, उसको सजा मिले। चलिए आम आदमी पार्टी हम को कह रहे चर्चा में हैं, जोड़ूंगी। लेकिन मैं आप कुछ दोनों कहना अभी चाहता हूँ। सुनिए, आप दोनों अभी सुनिए। आप मेनुवाल जी, अच्छी राजनीति कर रहे हो यहाँ बैठ के, हिंदुओं के ठेकेदार हो क्या? हम हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हैं, आप उनके ठेकेदार क्यों बन रहे हो फिर? आप अरे आप ये कहो ना कि आप उन्होंने भी समझ मैसेज नहीं डाले हैं, क्यों डाले हैं? सब गलत है। जो देहातियों ने जो मैसेज डाले हैं, जी आएंगे आपके पास। आप मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ना चाह रही हूँ फिलहाल। जितने वो गलत है, पंकज बेनीवाल जी, तत्व गलत है। जो पंकज भी बेनीवाल कानून का उल्लंघन रजत करता है, जी, कौन कह रहा है उनको justify रजत कर रहा है? जी, चलिए उन्होंने आप दोनों अभी भी शांति से देहातियों ने सुनिए। मैसेज डाले हैं। शिकायत जी, नरेंद्र पंडिता जी, मोदी, समय हमारा बर्बाद ना निवेदन करते यही है, प्लीज सारी चीजें समय बर्बाद ना शांति से करते रहें। अभी। हम यही चाहते बेनीवाल जी हैं को चर्चा में कानून दो, व्यवस्था नहीं बनी दोनों रहे, जोड़ी डाल कोई दीजिए। ऐसी चीजें ना हो। आपने जलवाया, मणिपुर जलवाया, रोहतक जलवाया, दिल्ली जलवाया। पंडिता जी, ऐसे आप लगातार नहीं बोलते रहेंगे ना, आपको बहुत समय मिल चुका है पहले। शिकायत जी, पीसीआर दोनों की ओर डाउन कीजिए, पीसीआर। ये ठीक है। बेनीवाल जी, जो कुछ हुआ उसमें देखिए विरोधी दल तो सरकार को, सिस्टम को जिम्मेदार मान ही रहे हैं, साथ ही जो शोभा यात्रा निकाली गई उस पर भी सवाल हैं। आज तो डिप्टी सीएम की ओर से भी ये कह दिया गया कि जानकारी आयोजनकर्ताओं ने जानकारी नहीं दी थी कि कितनी भीड़ होगी, सही जानकारी नहीं दी गई थी। हाँ, नमस्कार ज्योति जी, आपके नमस्कार। दर्शकों को भी मेरा सब नमस्कार। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और हरियाणा का नागरिक होने की तरफ से सभी साथियों से, सभी नौजवान साथियों से, चाचा ताऊओं से, माँ बहनों से अपील करना चाहूँगा हरियाणा की जनता से कि शांति कायम रखें। अमन भाईचारा जिसके लिए हरियाणा जाना जाता है उसी पर कायम रहें और उसी भाईचारे को, सौहार्द के माहौल को हरियाणा में वापस लेकर के आएं। ज्योति जी, सीधा सीधा विपक्ष जो कह रहा है कि सरकार जिम्मेदार है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज की डिबेट देखिए आप, आज की डिबेट में हम क्या, पूरा हरियाणा आज भाजपा को सुनना चाहता है, जेजेपी को सुनना चाहता है, लेकिन आज की इतनी महत्वपूर्ण इस डिबेट से भाजपा और जजपा दोनों नदारद हैं। क्यों नदारद हैं? सरकार भी मुंह छिपा रही थी आज से 3 दिन पहले, और आज भाजपा के प्रवक्ता, जेजेपी के प्रवक्ता भी मुंह छुपा रहे हैं। जनता के सवालों का सामना नहीं करना चाहते वो लोग। सरकार को पता था कि पहले ये हो सकता है। आज विज साहब को याद आ रहा है कि सोशल मीडिया की वीडियोज को ध्यान दो, कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स कोई मैसेज ना डाल दे। अरे भैया, उस घटना के होने से पहले वो निंदनीय जो काम हुआ, जो घटना हुई, जो आगजनी हरियाणा के अंदर हुई, उससे पहले भी सोशल मीडिया पर ध्यान देना चाहिए था। उस टाइम पर क्यों चद्दर तान के सो रहे थे? खट्टर साहब ने तो आज से 10 दिन पहले कह दिया था मैं तो चद्दर तान के सो जाऊंगा। खुद भी चद्दर तान के सो रहे थे और प्रशासन को भी चद्दर तान के सुला रखा था। सभी को इनपुट्स थे। क्या इंटेलिजेंस का फेलियर हो गया? सरकार जानबूझकर इसमें आग में घी डालने का काम किया है। नहीं तो खट्टर साहब के प्रोग्राम हो तो वहां के सरपंचों को, ब्लॉक समिति के मेंबर्स को, सबको डिटेन कर लिया जाता है। आपको पता है शोभा यात्रा निकल रही है, भावनाएं हैं सबकी, हर एक धर्म की अपनी अपनी भावनाएं हैं। भावनाओं के साथ एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है और आपको पहले से इनपुट है कि वहां पर दंगा हो सकता है। क्यों नहीं आप लोगों ने पहले लोगों को डिटेन किया? डिटेन कर लेते, पहले उस चीज की जांच कर लेते, घरों की जांच कर लेते। आज कोई रैली होती है, उसका पूरा रेकी की जाती है कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट वहां है तो नहीं, कोई रहता तो नहीं है, कोई कुछ गलत तो नहीं कर देगा। आपने उस शोभा यात्रा के दौरान जो पूरा उनका रूट था उसको ट्रैक किया कि नहीं किया? और ट्रैक क्यों नहीं किया? क्या आप जानबूझकर चाहते थे कि हरियाणा में दंगा भड़के? हरियाणा के अंदर, स्टेट के अंदर और देश के अंदर दोनों जगह भाजपा की सरकार है ज्योति जी। उसके बावजूद मणिपुर जल जाता है 3 महीने तक, हरियाणा जल जाता है। हरियाणा में मेवात के अंदर एक घटना होती है, उसके बाद गुड़गांव, रेवाड़ी, झज्जर, सोनीपत, सब जगह एक जैसा माहौल आप कर देते हो। हरियाणा को जलाने का काम किसका है? पूरी की पूरी आज भाजपा और जजपा सरकार का जो गठबंधन है, यह गठबंधन आज जिम्मेदार है इस घटना का। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने एक शोभा यात्रा निकाली, क्यों नहीं आपने उन लोगों को प्रोटेक्शन दी? क्यों नहीं सुरक्षा दी? सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्यों हुई? आप कहे संवाद हो तो पुलिस प्रशासन चारों तरफ आपके साथ रहे, लेकिन जब यह शोभा यात्रा निकले, धार्मिक कोई प्रोग्राम हो, तो जनता को आप मरने के लिए छोड़ दोगे रोडों पर? जनता को वहां उकसाओगे? नौजवानों को रोजगार तो दे नहीं रहे,
बच्चों को पढ़ने दे नहीं रहे, स्कूल बंद कर रहे हो, लोगों के हाथ में पत्थर थमा दिया आज आपने हरियाणा को जलाने का काम भाजपा की सरकार ने किया है ज्योति जी, और किसी ने नहीं किया। अगर भाजपा सरकार जो आज इतनी मुस्तैदी से काम कर रही है कि इतने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, इतनों को हमने पकड़ लिया, इतनों को डिटेन कर लिया, सख्ती से कार्रवाई करेंगे, ये काम सारे के सारे अगर उन्होंने शोभा यात्रा से पहले किए होते तो आज ये दिन नहीं आता और हम इस मौके पर डिबेट नहीं कर रहे होते, कोई और अच्छा मुद्दा होता। आज हम हरियाणा जल रहा है, हरियाणा के हमारे साथी, हमारे भाई आज शहीद हो गए हैं इस घटना के अंदर। निंदनीय ये कार्य है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि भाजपा सरकार ने जानबूझकर 2024 को शायद चुनाव को ध्यान में रखकर माइलेज लेने के लिए वहां पर मणिपुर जलवाया और यहां आज हरियाणा को जलाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। निश्चित तौर पर खट्टर साहब इसके जिम्मेदार हैं, अनिल विज जी जिम्मेदार हैं, जो आज तो सोशल मीडिया याद करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पहले याद नहीं करेंगे कि पहले क्या हुआ। क्वेश्चन उठाएंगे कि सोशल मीडिया पे किसी ने एक वीडियो डाल दिया तो क्या आग लगा देंगे? अरे साहब, आपको पता था कि वो वीडियो डल चुकी है, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्यों नहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आज वहां पर किए? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए, हमारे भाइयों को मरवा दिया। आज 2 होमगार्ड, आपने 57 लाख का आज एक आपने वो किया। आप भी मात्र एक वीडियो को कारण मान रहे हैं? नहीं, जो गलत है, देखिए जो गलत है वो गलत है, लेकिन जो लोग दंगा कर रहे हैं, जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं आप। सरकार के लोगों के हाथों में पत्थर थमा दिए, सरकार के पास लोगों के हाथों में पत्थर थमा दिए जा सकते हैं क्या? पंकज बेनीवाल के हाथ में कोई पत्थर थमा सकता है? अगर पंकज बेनीवाल पत्थर ना उठाना चाहें, ज्योति जी आप क्या बात कर रहे हैं? ज्योति जी आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब पता था कि ऐसी घटना हो सकती है तो वहां पर क्यों नहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए? क्यों नहीं उन घरों को देखा गया? नहीं करवाया गया, तो क्या इसके कोई एविडेंस है क्या? उपद्रवियों का ना कोई मजहब होता है, ना कोई धर्म होता है, वो सिर्फ उपद्रवी होते हैं। इन्होंने कहा आतंकवादी है, आतंकवादियों का भी कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता उन लोगों का। इन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई के करके इन पे कठोर कदम उठाना चाहिए, जेल के अंदर भेजो, फांसी लगाओ, जो मन करे वो करो, लेकिन एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए, बिल्कुल आखिरी तह तक जाना चाहिए। खट्टर साहब कह रहे हैं कि 50 से 60 हजार लोग आज पुलिसकर्मी है हमारे पास, लेकिन मैं 2 करोड़ 80 लाख लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। साहब, सरकार किसे चला रहे हो 9 साल से? अगर आज आप हरियाणा की जनता को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, आज आप एक जुलूस का प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, लोगों को मरवा देंगे क्या आप? चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए तो आपको हरियाणा चला बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। 60,000 लोग आपके। प्रदीप गुज्जर जी फोन लाइन पर हैं। सुनिए, आपने कहा कि बीजेपी नहीं हमारे साथ, हम प्रयास करेंगे कि बीजेपी का पक्ष भी जाने। प्रदीप जी, आप हैं फोन लाइन पर? प्रदीप जी, आप हैं फोन लाइन पर? जी बताइए। अभी तक की जो डिबेट हुई या इससे पहले भी जो विपक्षी दलों के नेताओं के बयान आए, सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कानून व्यवस्था की नाकामी बता रहे हैं, मोनू मानेसर को एक बहुत बड़ा कारण मान रहे हैं जो कुछ भी नूह में हुआ उसके लिए। देखिए, नूह के अंदर जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा सिद्ध करते हुए हरियाणा वासियों की सुख समृद्धि के लिए हर एक प्रयास कर रही है और प्रयासरत है। जहां तक मोनू मानेसर का सवाल है, आज मुख्यमंत्री ने भी पीसी की है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मोनू मानेसर के लिए अगर राजस्थान पुलिस को उसकी तलाश है और अगर राजस्थान सरकार हरियाणा सरकार को बोलेगी तो हम उसमें सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हर तरह की सहयोग, कानूनी, पुलिस जैसे भी वो सहायता हमारे से चाहते हैं उसके लिए तैयार है। रही बात जहां तक नूह में ये जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा समाज, पूरा नूह का समाज समावेशी समाज है, 36 बिरादरियों का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु एक सोचने वाला विषय ये है कि ये शोभा यात्रा हर साल निकलती थी, इसमें कहीं ना कहीं अभी परतें खोली जा रही हैं। 116 के करीब गिरफ्तारियां हुई है, 90 लोगों को डिटेन किया गया है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ, इनेलो प्रवक्ता, वो ये कह रहे हैं कि 2 साल से ही हो रही है अभी, और ये भी चुनाव को देखकर अब माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, ये चुनावी फायदा उठाने का प्रयास है, ये आरोप लगा रहे हैं। ये मैं तो इनकी मंशा समझ सकता हूँ। ये तो खिस्चानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है इन लोगों के साथ। तो इनके पास तो करने धरने को कुछ है नहीं, तो विपक्ष के नाते आरोप लगाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कभी मंशा ऐसी नहीं रही और ऐसा नहीं है। हम
दंगों को ना प्रायोजित करते हैं, ना उसके समर्थक हैं, ना ही उनका समर्थन करते हैं, ना ही उनसे कोई राजनीतिक लाभ लेने की कभी भाजपा की मंशा रही है। भाजपा के लिए सत्ता हमेशा एक जन सेवा का माध्यम रहा है और आगे भी हम उसी के लिए करते रहेंगे। जहां तक दंगों की बात है, बाकी मैं ये भी कहूंगा कि ये दंगे हुए हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसा नहीं है कि भाई भाजपा के टाइम में हुए हैं, ये तो हिंदू मुस्लिम के दंगे हैं। कांग्रेस के टाइम में तो मिर्चपुर जल गया था पूरा, जिसमें सोनिया गांधी जी वहां पे घड़ियाली आंसू बहाने खुद गई थी। हम आज कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने के मूड में नहीं है, हम तो सबसे शांति की अपील करते हैं, आपसी भाईचारा कायम रहे, और सरकार उसके लिए प्रयासरत है। परंतु ये बहुत दुखद हुआ है कि हमारे हिंदू परिषद के और बजरंग दल के हमारे बहुत से कार्यकर्ता, उनको हानि हुई है, स्वयंसेवकों को हानि पहुंची है और जान माल का नुकसान हुआ है। अभी इसकी तय जारी है, SIT का भी गठन होगा और ये उच्च स्तरीय जांच होगी, उसमें सारी बातें सामने आएंगी। पंजेटा जी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ दिखा रहे थे, आएंगे आपके पास, क्योंकि रमन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रमन जी, ये मोनू मानेसर का जो बार बार नाम आ रहा है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इसे लेकर? अगर कोई उकसाने के लिए भी या भड़काने के लिए भी, मान लिया कि गलत के वीडियो डाल दिया गया, लेकिन केवल एक वीडियो भर डाल देने से इस तरह से दंगे हो जाएंगे, हिंसा हो जाएगी, किसी को लाइसेंस मिल जाएगा? देखिए ज्योति जी, आज मैं राव इंद्रजीत जी के बयान से शुरू करना चाहूँगा। उन्होंने यात्रा पे सवाल खड़े किए कि हथियारों के साथ कौन सी यात्राएं निकलती हैं, लेकिन मेरा आज मुद्दा इससे अलग है। मोनू मानेसर का वीडियो कोई फूल तो नहीं बखेर रहा था ना, कि उसने कोई प्यार भरा पैगाम दिया था इस आवाम को। अगर कोई बात हुई है तो सरकार इतना क्यों घबराई हुई है? सरकार कहे कि हम जांच करेंगे, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार जांच से पहले ही किसी को क्लीन चिट दे दे, ऐसा तो पहली बार देखा है। राव इंद्रजीत जी इनके केंद्रीय मंत्री हैं, वो यात्रा पे सवाल खड़े कर रहे हैं। इसमें मंजेठा जी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या मेरे बयान की क्या अहमियत है, जब इनके केंद्रीय मंत्री ने खुद कह दिया। वो एक मत है। आज वो न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनाए और सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आप लोगों ने भी जरूर देखा होगा, आप लोग मीडिया के से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन आज सरकार ये कह के अपने आप पल्ला झाड़ लेगी, वो हरियाणवियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है जी। तो हमें सच्चाई का सामना फिलहाल करना पड़ेगा। चुनावी माहौल में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई, किस पार्टी को फायदा लेना था ये जग जाहिर है। लेकिन काट की हांडी हरियाणवी में कहावत है, रोज रोज नहीं चटती, एक दिन जल जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण है, दोनों पक्षों का झगड़ा हुआ, लेकिन हम लोग ये कहते हैं, पहले भी मैंने अपने वक्तव्य में ज्योति जी कहा है और तमाम न्यूज चैनल पे कहा है, शांति की अपील होनी चाहिए, भाईचारा कायम रहना चाहिए। और दूसरी बात मुझे पूरा करने दीजिए, मैंने किसी प्रवक्ता को नहीं टोका। 1947 के बाद जब से मेवात हरियाणा का हिस्सा रहा है, वहां गुरुद्वारे भी हैं, मंदिर भी हैं, वहां पे मुसलमानों के नाम हिंदुओं के नाम से भी प्रसिद्ध है। किसी का नाम रोशन है, वो मेव है। नेता कह रहे हमारा झगड़ा नहीं था, बल्कि हम पर तो हमला हुआ था। ऐसा नहीं कि दो पक्षों का झगड़ा हुआ, एक पक्ष पर हमला किया गया। देखिए ज्योति जी, दो पक्षों का झगड़ा हुआ है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन किन परिस्थितियों में हुआ है, वो परिस्थितियां कैसे पैदा हो गई, सरकार का फेलियर है। आप अभी भी वही लॉ एंड ऑर्डर का झगड़ा हुआ है, हम यहाँ गलत यात्रा पथराव हुआ है, आप उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं, आप झगड़े की बात कर रहे हैं। ये कहाँ की बात है? आप ये बताइए कि कुछ पिछले लास्ट ईयर की ही बात करूं मैं, मामन खान ने धमकी दी थी सीधी कि मेवात में आओगे तो वापस नहीं जाओगे। मैं इंसानियत, मामन खान ने धमकी दी थी। आपको मैं जवाब देता हूं, अब आप सुने। ये भी जांच का विषय है, ये भी जांच आप गलत ध्यान दे। आप मोनू का नाम बरगड़ा रहे हो, लेकिन आप अपनी चीजों को देखो। जो मामन खान ने खुले में मीडिया कर्मियों के सामने धमकी दी थी, मेवात में आने नहीं देंगे। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपको जिम्मेदारी से बयान दूंगा, चिंता ना करें। मामन खान ने, अब सुनेंगे आप, मैं किसी पार्टी किसी विशेष की बात नहीं कर रहा, वो बात है वो बताइए आपको, जो गलत है वो गलत है। संदर्भ में कोई बात हो रखी थी और उन्होंने कह दिया था। मामन खान की असंसदीय भाषा का प्रयोग को लेके उन्होंने भड़काऊ बयान हरियाणा विधानसभा के अंदर दिए हैं।
आप बात क्या कर रहे हैं? आप ये तो अभी 5 महीने से आप सो रहे थे। के अंदर नहीं चूक 5 महीने से सरकार सो रही थी क्या? मामन विधायक ने अगर विधानसभा में 5 महीने पहले कुछ कह दिया था, किसी संदर्भ में किसी बात की चर्चा के विषय में कुछ बोल दिया था, तो आप सो रहे थे क्या चतुर्चार साल के 5 महीने? जो कांग्रेस विधायकों की भूमिका है वो भी समझ होगी। आपके जो कल के सोशल मीडिया के बयान हैं, कल के जो आप लोगों के बयान हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी बोल दो। ये तो कांग्रेस की भूमिका बहुत संदिग्ध है इसमें। आपने तो सदा से ही तुष्टीकरण की नीति, आपने तो सदा से ही तुष्टीकरण की राजनीति। ये बीजेपी जब से हरियाणा में आई है, हरियाणा बार बार जल रहा है, पहले तो कभी नहीं जला। चलिए कौसर हसन जी का रुख करेंगे, उससे पहले आप क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी काउंटर कीजिए। देखिए ज्योति जी, यहाँ क्या मैं आपको क्यों कह रहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जस्टिस की जांच हो, मैं इसलिए कह रहा था हम जो चर्चा कर रहे हैं कोई रावण क्यों मरा, रावण के ऊपर विभीषण का क्या रोल था, किसने तीर चलाए, पहला तीर किसने चलाया है, रावण क्यों मरा, ये चर्चा होने की बजाय अरे उसका कॉज क्या था, रीजन क्या था, रावण ने ऐसा क्या किया था जो रावण का वध हुआ, उसके ऊपर रीजन के ऊपर चर्चा कीजिए। अरे हमने यात्रा निकाली तो आपको पता है ज्योति जी वो मंदिर कितना पुराना, उसका इतिहास आज तक तो उस मंदिर का कुछ हुआ नहीं, 50 साल पुराना मंदिर है वो। आपको लल्लड़ की जो बात कर रहे हैं ये विश्व हिंदू परिषद वालों की मैं कह रहा हूं, वाई अ कॉमन मैन शुड सफर। प्रदेश चल गया इनकी वजह से, इनका झगड़ा मोनू मानेसर रीजन, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं इसने अरे पथराव हुआ क्यों, पत्थर उठाए, हम पे तो पत्थर नहीं मारे किसी ने, हमारी यात्रा में 1 महीना रहे हैं वहां पे, आज से किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, यात्राएं इस देश में निकलती आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर ऐसा क्या हो गया उसकी वजह पे जाइए। मैं बार बार मेरा कोई किसी को नहीं, मैं क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट भाई ये दलीलें नहीं चलती, उनको तो रूट कॉज तक जब पहुंचना है, पूरी जांच हो जाएगी, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसका झगड़ा भुगत कौन रहा है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बेचारे होमगार्ड मर गए। आज कोई भी देखिए ज्योति जी, पहले तो अगर इसी पे चर्चा करनी है, जिसने मारे उनको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन वीडियो ये सब कुछ कहेंगे पंडिता जी। एक मिनट ज्योति जी, आप इतने प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, आप केवल एक तरफा बात कर रहे हैं शुरुआत से, केवल एक तरफा बात कर रहे हैं, केवल एक तरफा बात कर रहे हैं। रजत जी बार-बार एक ही चीज लेके आ जाते हैं, घटना जो हुई एक ही चीज ले आ जाते हैं, जो अत्याचारी हैं जिन्होंने गोलियां बरसाई, तो सही नहीं कह सकते। रजत जी क्यों मैं वहां मौजूद था, कितनी बार मैं निंदा कर चुका हूं। ऐसी क्या परिस्थितियां हो सकती हैं कि कोई किसी की हत्या कर दे? ज्योति जी मैं कुछ कहना चाहूंगा, मैं कुछ बताना चाहूंगा, आज ये समय नहीं है। नहीं क्या परिस्थितियां हो सकती हैं ऐसी? ये सालों से निकल रही है, मैं वहाँ मौजूद था, मैं मौजूद था, वहाँ पे जो हुआ मैं जानता हूँ, वहाँ जो हुआ है, जो उन्होंने विधर्मियों ने जो कार्य किए हैं, जिस तरीके से, अरे 10-10 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे भी पत्थर और गोलियां चला रहे थे, 10-10, 12-12 साल के बच्चे। तो आप भाई साहब आप ये ना कहो, आप ये कहो, आप जिनका बलिदान हुआ है, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो धर्म, किसी धर्म की या उसकी बात नहीं है, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, यहाँ राजनीति करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। आप उनकी तकलीफ जानो, आप उनकी तकलीफ जानो, जहाँ पे जो हादसे हुए हैं, अगर आप रहे होते तो समझ में आता है, यहाँ बैठ के बात करने से कुछ नहीं होता। हमने वो मंजर देखा है। अरे जनाब सुनिए, आपने देखा है मंजर, अब सुन लीजिए पंडिता जी, आप भी सुने। वो नौबत नहीं, हसन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, क्या उनको समय ना दिया जाए क्या? ये आप समय दीजिए ज्योति जी, दीजिए, ये मेरे बीच में तो सुनिए अभी, सुनिए, तो मैं आप दोनों को रोक रही हूँ अभी, क्योंकि समय भी सबको दिया जाना है। हसन जी, मामन खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस विधायक ने भी तो भड़काया ना। अगर मोनू मानेसर की बात होगी कि उकसाया, भड़काया, तो क्या मामन खान को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? देखिए ज्योति जी, मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक बात कहना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग गंभीरता के साथ इस बात को सुनेंगे। आरोप प्रत्यारोप राजनीति का भाग होते हैं, लेकिन राजनीति राज्य के लिए होती है, शासन के लिए होती है, देश के लिए होती है, प्रजा के लिए होती है।
तो किसी ने एक वीडियो जारी कर दिया और उस वीडियो के जारी करने के बाद इतनी बड़ी हिंसा हो गई, इतने लोगों का नुकसान हो गया, इतनी जनहानि हो गई, इतनी धनहानि हो गई और राज्य की संपत्ति का नुकसान हुआ। ये किसी भी प्रकार से इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन सवाल इस बात का पैदा होता है कि एक वीडियो के जारी हो जाने से इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। नहीं, इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है और वो प्लानिंग किसके द्वारा की गई है? किसी विधायक के द्वारा की गई है, किसी सांसद के द्वारा की गई है, किसी मंत्री के द्वारा की गई या किसी के द्वारा भी की गई हो। इससे साजिश से सिर्फ और सिर्फ देश का और इंसानियत का नुकसान है। लिहाजा आज हमको ये चाहिए कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से दूर होकर के, राजनीतिक लाभ और हानि से दूर होकर के हम अपने देश और अपने प्रदेश और इंसानियत के बारे में सोचिए और ये जो हुआ ये घटना भविष्य में कभी न दोहराई जाए, इसके लिए समुचित प्रबंध सभी लोग करें। देखिए, सरकार और जनता ये सब की जिम्मेदारी होती है कि एक रचनात्मक समाज का निर्माण करें जिसमें सारे धर्मों के लोग निर्भय होकर के समाज में शांति से रह सके, जैसा कि पिछले कई हजार सालों से हमारे देश में लोग एक दूसरे के साथ रहते चले आए। अभी शेखावत जी ने कहा कि हरियाणा में भी यूपी मॉडल लागू करना चाहिए, तभी हालात सुधर सकते हैं नूह में। ये सवाल मुझसे? बिल्कुल आपसे। देखिए, किसी का मॉडल लाना या ना लाना, मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ और योगी जी के मॉडल की शायद बात हो रही है, लेकिन योगी जी ने केवल बुलडोजर ही नहीं चलाया। योगी जी ने जिस तरीके से शासन किया है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का न प्रवक्ता हूँ न समर्थक हूँ, लेकिन मुझे गर्व हुआ है अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कि उन्होंने जिस प्रकार से सभी वर्गों को साथ में लेकर के, सभी धर्मों और समाज के लोगों को साथ में लेकर के उत्तर प्रदेश का विकास किया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था स्थापित की है। सारे लोगों को ये सबक लेना चाहिए। उन्होंने केवल बुलडोजर नहीं चलाया है, उन्होंने लोगों को न्याय देने का भी काम किया है। ठीक है, प्रदीप जी आप हैं फोन लाइन पर। पूछनी है इनसे, शेखावत जी से। मैं आखिरी कमेंट के लिए आऊंगा सर, आज दूसरे प्रवक्ताओं को समय नहीं मिल पाया, ये समय ऐसे नहीं संतुलित। एक सवाल ले लीजिए इनसे। इन्होंने पूरे हरियाणा की छवि खराब कर दी शेखावत जी ने। क्या ये, चलिए सांप्रदायिक जो भी हुआ आपस में नहीं होना चाहिए था, मैं जो गलत कर रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले रहा है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ पहले तो। दूसरा, मैं शांति बनाए करने की अपील करता हूँ। इन्होंने क्या कहा यहाँ पे डिबेट में कि हरियाणा देंगे कि हरियाणा की छवि खराब विश्व हिंदू परिषद ने की है, शेखावत जी ने की है। अब आप सर्टिफिकेट बांटेंगे छवि खराब करने के लिए। आपने छवि खराब नहीं करी थी जब आप लोग ये कहते थे कि मीटरों को उखाड़ के जोड़ में फेंक देंगे। नहीं, आपकी भाषा बहुत आपत्तिजनक है। रजत जी, हम शांति की बात करते हैं, हम धर्म और संस्कृति की बात करते हैं, हम सभ्यता की बात करते हैं। हमने गलत किसी को नहीं कहा है। हमने ये कहा है कि बिल्कुल जो उपद्रवी थे जिस तरीके से वहाँ पे आप उनकी पैरवी कर रहे हो क्या? आप उनकी पैरवी कर रहे हो क्या? आप क्या आतंकवादी है वो? हाँ बिल्कुल, जो पुलिस के ऊपर भी फायरिंग हुई है, पुलिस प्रशासन के सामने फायरिंग की है, तो कौन है वो? बिल्कुल आप उनकी पैरवी कर रहे हो क्या? अरे भाई साहब, आप उनकी पैरवी कर रहे हो क्या? आपने पूरे मेवात को आतंकवादी बोला है। मैंने बोला है जो आप मिसगाइड कर रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। मैंने कहा है जो इस घटना में इन्वॉल्व है, जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो गोलियां चला रहे हैं, जो पेट्रोल बम बना के फेंके हैं उन्होंने, पेट्रोल बम। चलिए आखिरी कमेंट की ओर चलते हैं। आप एक सवाल पूछना चाह चुके हैं, शेखावत जी आप होंगे, हमें नहीं चाहिए। प्रदीप गुज्जर जी आपका आखिरी कमेंट। अगर सरकार, गलत कह रहे हो आप, हमने बचाने का काम किया है, किस तरह की चर्चा है, समाधान किया है, किस तरह की चर्चा है? आप लोग हो अल्लाह हमने वहाँ का बाकी लोग आप लोगों को सुनते रहेंगे। चीजों को संभाल के रखा है, हमने बिगाड़ा नहीं भाईचारे को या किसी भी चीज को। प्रदीप गुज्जर जी, अब जब सरकार के नेता ये कह रहे हैं कि सर सुन लीजिए, अभी अब सरकार के नेता जब ये मान रहे हैं कि षड्यंत्र था, कई दिनों से तैयारी थी, तो क्या सरकार को इनपुट नहीं था? बार बार जो विरोधी पूछ रहे हैं, अगर इनपुट था तो फिर क्यों शोभा यात्रा को लेकर जितनी सुरक्षा होनी चाहिए थी, व्यवस्था होनी चाहिए थी, नहीं की गई? ज्योति जी, मैं उसका जवाब देता हूँ। ये यात्रा हर साल निकलती है, इसमें गहरा षड्यंत्र था। नूह के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हम नहीं जा सकते। हम जा भी रहे हैं, वहां पे जमताड़ा भी हुआ है जिसमें साइबर क्राइम हो रहे हैं, सबकी जांच की जा रही है। अभी 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और जिसकी भी भूमिका इसमें पाई जाएगी उसको बचाया नहीं जाएगा। दोषी को, चाहे वो किसी भी दल का हो,
किसी भी संगठन का हो, किसी भी पार्टी का हो, जिसने भी ये षड्यंत्र किया है, जिसने भी हिंसा के पीछे हाथ मिलेगा, जैसे रमन जी कह रहे थे, कोई भीषण है, कोई रावण है, सबको सजा मिलेगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो हमारे पक्ष का हो, चाहे कांग्रेस का पक्ष का हो, चाहे कोई भी हो। सरकार अपराधियों को और दोषियों को बिल्कुल नहीं बदलेगी। और जो हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, कह चुके हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। हरियाणा अपने भाईचारे के लिए जाना पंकज बेनीवाल जी, आपका आखिरी बनाए रखने के लिए सरकार पूरी प्रयास कर रही है और प्रतिबद्ध है उसको। के मेरे भाई मेरे साथ शेखावत जी बैठे, इन्होंने भी कहा है कि सरकार की चूक हुई है, प्रशासन की ढिलाई हुई है, प्रशासन 3 से 4 घंटे लेट हमारे पास पहुंचा, यानी कि साफ साफ यह है कि सुरक्षा में चूक थी, हमारे भाइयों को प्रॉपर तरीके से सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए और इन हमारे भाइयों को वहां पर इस दंगे की आग में झोंक दिया गया। यह सीधा सीधा सरकार का फेल्योर है। खट्टर साहब इसके साफ साफ जिम्मेदार हैं। एसआईटी बना करके इसकी जांच की जाए, जितने भी दोषी वहां पर पाए जाएं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जात के हों, सबको कड़ी से कड़ी कठोर उनको सख्त कार्रवाई करके सजा दी जाए, चाहे जेल में डालो, फांसी लगाओ, जो भी सख्त चीज हो सकती है हरियाणा का अमन बहाल करने के लिए, ताकि ये एक मिसाल बन जाए कि कोई आगे से हरियाणा में ऐसा कुकृत्य करने की हिम्मत ना कर पाए। ऐसी एक सजा आज उन लोगों को मिलनी जरूरी है जो भी इस पूरे प्रकरण के पीछे थे। रमन जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, सरकार एक तरफ तो मुआवजा भी दे रही है, साथ ही जिन लोगों ने दंगा किया उनसे भरपाई की जाएगी, उनसे वसूला जाएगा। देखिए ज्योति जी, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए एक मिसाल कायम हो। दोषियों को किसी सूरत में ना बख्शा जाए, जैसे कि सभी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक की मिसाल कायम हो। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, सरकार उससे मुंह ना फेरे। अब हरियाणा में दोबारा इस तरह के हालात पैदा ना हो, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, और हम इसी के साथ एक शांति की अपील करते हैं हरियाणवियों से कि आप अपना भाईचारा बनाए रखें। और इसी के साथ मैं अपनी और क्या बात रखूं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। चर्चा हमने की नूह का मास्टरमाइंड कौन है, षड्यंत्र की अगर इनपुट थी तो क्यों व्यवस्था नहीं की गई, और क्या कुछ सजा अब दी जाती है, क्या कार्रवाई की जाती है, कब तक हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।